हेलो एवरीवन, तो आज शुरू करेंगे पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज पार्ट 13 जो नए सिलेबस के अनुसार है। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बम्बल फुट रोग का कारण है। बम्बल फुट रोग का कारण है, ये कौन सा कारण है? ये है जीवाणु। राइट आंसर बी। ऊंट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट की कौन सी नस्ल है जो दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह है बीकानेरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? बीकानेरी नस्ल। राइट आंसर ए। अति उग्र का उदाहरण है। अति उग्र का उदाहरण है, यह है भेड़ों में एंथ्रेक्स। राइट आंसर होगा इसका बी। आफरा का उपचार है। आफरा का उपचार है, यह है चाइना 200। राइट आंसर बी। जीवाणु रोधी का उदाहरण है। जीवाणु रोधी का उदाहरण है, यह है बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? बोरिक अम्ल। राइट आंसर ए। घाव धोने के लिए फिनाइल का घोल होना चाहिए। घाव धोने के लिए फिनाइल का होना चाहिए, ये होना चाहिए 1%। कितना होना चाहिए? 1%। राइट आंसर होगा इसका सी। गर्भाशय धोने की हेतु फिटकरी का घोल होता है, ये होता है 2 से 5%। राइट आंसर बी। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, विश्व पूछा है ना, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, यह है मुर्रा। कौन सी नस्ल? मुर्रा। महसाणा किसका क्रॉस है? महसाणा एक भैंस की नस्ल है, ये किसका क्रॉस है? यह है मुर्रा और सूरती का। किसका? मुर्रा और सूरती का। करेक्ट आंसर सी। महसाणा नस्ल का दूध उत्पादन है कितना है? यह है 1200 से 1700 लीटर के बीच। करेक्ट आंसर डी। राजस्थान की पशु संपदा में 2012 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत कमी हुई है? ये हुई है 1.66% की। करेक्ट आंसर हो सी। गलघोंटू रोग की रोकथाम में HS इंजेक्शन किस माह में लगाना चाहिए? तो ये लगाना चाहिए मई और जून में। राइट आंसर सी। ढीली त्वचा के कारण लोला उपनाम से कौन सी गाय की नस्ल है? यह है साहिवाल। ठीक है ना, साहिवाल को लोला के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो गया इसका सी। निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? तो यह है नागौरी। करेक्ट आंसर सी, सॉरी डी, नागौरी। पीठ पर हल्का झोल किस नस्ल की विशेषता है? ये विशेषता है सिरोही। सिरोही किसकी नस्ल है? बकरी की। करेक्ट आंसर सी। कारपेट ऊन तैयार की जाती है। कारपेट ऊन तैयार की जाती है चोकला से, है ना। चोकला भेड़ की एक नस्ल है जिससे कारपेट ऊन तैयार की जाती है। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है ना, डी। चोकला को राजस्थान की मेरिनम कहा जाता है। और कहाँ पाई जाती है चोकला? राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। बिल्ली परिवार का वन्य पशु है, यह है जरख। गर्बर मशीन द्वारा वसा परीक्षण में दूध की मात्रा होती है, दूध की मात्रा होती है 10.75 मिलीलीटर। राइट आंसर बी। सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है, ये कहाँ होता है? नागौर में। कहाँ पर होता है? नागौर में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी। भेड़ व बकरी के बोलने की क्रिया को कहते हैं, भेड़ व बकरी की बोलने की क्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं बल्टिंग। क्या कहते हैं? बल्टिंग। राइट आंसर बी। NBAGR स्थित है, कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को, ना। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है, जो कि भरतपुर जिले में, कहाँ पर? भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पक्षी चोंच से एक दूसरे को घायल कर देते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैनबोलिज्म। ICDP गहन पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ये कब प्रारंभ हुआ? ये 1965 में। राइट आंसर सी। डॉकिंग कितनी आयु में की जाती है? डॉकिंग कितनी आयु में की जाती है? तो ये की जाती है कितनी आयु में? 7 से 14 सप्ताह, सॉरी इसमें नहीं की जाती, 1 से 2 सप्ताह और 7 से 14 सप्ताह के बीच दिन। राइट आंसर बी और सी।
झुंड में मादा पशु के मध्यकाल की पहचान करने वाला सांड, यह है टीजर बुल। मादा पशु को गर्भित होने से बच्चा देने का समय होता है, यह होता है गर्भकाल का। निम्न में से सिंगरोधन की सुरक्षित विधि नहीं है, यह नहीं है कर्म छड़ विधि। पशुओं में पेट के किस भाग को सत्य वास्तविक पेट कहा जाता है? पशुओं में पेट के किस भाग को सत्य वास्तविक पेट कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अबोमेजम को। किसको कहा जाता है? अबोमेजम को सत्य वास्तविक पेट कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी। गुणांकन तालिका विधि द्वारा पशु का चयन करते समय डेयरी गुण के लिए अंक निर्धारित होते हैं, निर्धारित होते हैं 20। आकल काष्ठ जीवाश्म पारक भाग है, किसका भाग है? मरु राष्ट्र उद्यान का। किसका? मरु राष्ट्र उद्यान। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर राजस्थान के सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सरिस्का अलवर में हरे कबूतर राजस्थान में के अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। संकटग्रस्त जंतु के नाम से सूचीबद्ध किए जाते हैं, ये किए जाते हैं पीले आंकड़ों की पुस्तिका में। किसमें? पीले आंकड़ों की पुस्तिका में। तो ये लाल आंकड़ों की पुस्तिका में ना, रेड बुक डाटा में, ठीक है। बताया था मैंने पहले वीडियो में, रेड बुक पुस्तिका में किए जाते हैं संकटग्रस्त जंतु, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका सी, लाल आंकड़ों की पुस्तक में। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को कहते हैं चेवन, है ना। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन। भेड़ के मांस को क्यों चेवन कहते हैं? राइट आंसर होगा डी। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, ठीक है ना, और बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। मादा जनन अंग का सबसे बाहर खुलने वाला भाग होता है, ये होता है भग, ठीक है ना। वीर्य सेंचन में एक बार में कितना वीर्य पिपेट में लिया जाता है? ये लिया जाता है 0.5 से लेकर 2 ml तक। राइट आंसर बी। बछड़े के नेवल कोड को काट कर किस दवा से उपचार करते हैं? ये करते हैं टिंचर आयोडीन का। पेट का सबसे छोटा भाग, पेट का सबसे छोटा भाग है रेटिकुलम। राइट आंसर बी। बर्डीजो कोस्टेटर विधि है, बर्डीजो कोस्टेटर विधि है, ये किसकी विधि है? बंदी विधि। कौन सी विधि? बंदी विधि। हीफर के लिए खुला आवास होता है, हीफर के लिए खुला आवास होता है, ये कौन सा आवास? 50 से 60 वर्ग फीट का। राइट आंसर बी। विश्व की सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली मुर्गी की नस्ल है, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है? व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है ना, व्हाइट लेग हॉर्न। और असील देखा है तो हमने, असील किसको कहते हैं? ये कहते हैं मनोरंजन दृष्टि से पालने वाली नस्ल, युद्ध और मनोरंजन की दृष्टि से पालने वाली नस्ल असील। और विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल मुर्गी की व्हाइट लेग हॉर्न। राइट आंसर सी। अंडे के अंदर कितनी श्वेतक रज्जु होती है? ये होती है 2। कितनी? 2। कुल मांस उत्पादन कौन से राज्य का सर्वाधिक है? यह है महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन है। कर्ल्ड टाई पैरालिसिस रोग होता है विटामिन B2 की अधिकता से। किससे? विटामिन B2 की अधिकता से। राइट आंसर बी। काली मासी नाम से प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, काली मासी नाम से प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, यह है कड़कनाथ, है ना। कड़कनाथ को काली मासी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी। पेचिस रोग होता है, पेचिस किससे होता है? ये होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। प्रोटोजोआ से पेचिस रोग होता है जानवरों में। राइट आंसर सी। कब्ज के कारण पेट का प्रभावित भाग है, यह है रूमेन और ओमेजम। राइट आंसर ए और सी। विषहन है, विषहन क्या है? यह है साइनाइड। FMD रोग में मूंग के छालों के उपचार के फिटकोरी घोल होता है, ये होता है 1 से 2%। बकरी पालन प्रारंभ हुआ था, बकरी पालन प्रारंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था? 7700 ईसा पूर्व पहले। राइट आंसर ए। मुर्गी पालन प्रारंभ हुआ था, मुर्गी पालन प्रारंभ हुआ था 5400 ईसा पूर्व में। राइट आंसर सी। निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है, यह है कौन सी? अंगाल, ठीक है ना, अंगाल। और थार पारकर भी है, ठीक है ना, द्विप्रयोजनी नस्ल, ये ऑप्शन के हिसाब से।
भेड़ बकरी में होने वाले जीवाणु जनित फिड़कीय रोग में मांसपेशियों की अकड़न की उपचार में इंजेक्शन है। ये कौन सा इंजेक्शन है? न्यूरोबियन, ठीक है, न्यूरोबियन इंजेक्शन। तो फिड़कीय रोग किस में होता है? भेड़ और बकरियों में। किसमें? भेड़ और बकरियों में फिड़कीय रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर जिले में गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है? यह पाई जाती है गिर, ठीक है ना, गिर, जिसको राजस्थानी कामधेनु भी कहते हैं, ठीक है। अगला, गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति बीकानेर व गंगानगर जिले को माना जाता है? गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति बीकानेर व गंगानगर जिले को माना जाता है? यह माना जाता है राठी को, ठीक है, राठी। पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम की किस के प्रयोग से हो सकती है? ये हो सकती है चाक पाउडर से। नर में दाढ़ी एवं मादा में दाढ़ी किस नस्ल की विशेषता है? ये विशेषता है बीटल की, है ना। बीटल किसकी नस्ल है? बकरी की, ठीक है। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा प्रजाति है सांप की, ठीक है, सांप की प्रजाति है पीवड़ा, जो कि जैसलमेर में होती है। जैसलमेर में होती है सांप, है ना, पीवड़ा प्रजाति जैसलमेर में पीला सांप होता है पीवड़ा। राइट आंसर होगा इसका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, FYM बुआई के कितने सप्ताह पहले खेत में देते हैं? ये देते हैं 3 से 4 सप्ताह पहले। पुनः संयोजित दूध में वसा होती है, ये होती है 3%। कितनी परसेंट? 3%। राइट आंसर बी। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का कुल पशुधन, राजस्थान का कुल पशुधन है 56.8 मिलियन। राइट आंसर बी। राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक भेड़ें हैं, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक भेड़ें हैं वह है बाड़मेर, ठीक है, करेक्ट आंसर ए। गायों की सर्वाधिक संख्या, गायों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर बी। राठी प्रजनन संस्था कहां पर स्थित है? राठी प्रजनन संस्था नौहरगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, नौहर हनुमानगढ़ में राठी प्रजनन संस्था स्थित है। करेक्ट आंसर सी। COB टेस्ट किसकी मिलावट हेतु किया जाता है? यह किया जाता है अम्लता और खिस। करेक्ट आंसर ए और सी दोनों। भारत पूरे विश्व का कितने प्रतिशत दूध उत्पादन करता है? भारत पूरे विश्व कितने प्रतिशत दूध उत्पादन करता है? ठीक है, ये करता है कितने प्रतिशत? 25%, 2021-22 के अनुसार है, ठीक है। मुर्गियों में दूसरी मुर्गी की उम्र होती है, ये होती है 6 माह। कितनी होती है? 6 माह। कृषि कार्य हेतु नर गाय को बधियाकृत करना होता कहलाता है, ये कहलाता है बुलक। ये कहलाता है, ये कहलाता है बुलक। दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ये सभी, ठीक है, ये सभी। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, डी। 1 पाउंड बराबर होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 504 ग्राम और 0.454 kg, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए और सी दोनों। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बिश्नोई। अधिक उम्र का पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए क्या कहलाता है? ये कहलाता है टाटामुख, टूटामुख, सॉरी, टूटामुख और पोपलामुख, है ना, टूटामुख और पोपलामुख। अधिक उम्र का पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर चुके हैं। है बनाने हेतु फसल की किकटाई की जाती है, ये की जाती है फूल आने से पहले। 6 माह की गर्भित गाय को कितना हरा चारा दिया जाता है? 6 माह की गर्भित गाय को कितना हरा चारा दिया जाता है? यह दिया जाता है 20 से 30 किलोग्राम, ठीक है। प्रजनन सांड को दाना दिया जाता है, प्रजनन सांड को दाना दिया जाता है, ये दिया जाता है 2 kg, ठीक है। अंडाणु व शुक्राणु का मिलन होता है, अंडाणु व शुक्राणु का मिलन कहां पर होता है? ये होता है पुटन नलिका में। कहां पर होता है? पुटन नलिका। करेक्ट आंसर सी। वीर्य के भंडारण में तरल नाइट्रोजन का तापमान रखा जाता है, वीर्य के भंडारण में तरल नाइट्रोजन का तापमान रखा जाता है, ये रखा जाता है 196 डिग्री सेल्सियस। नवजात बछड़े को खिस पिला देनी चाहिए, कितने दिन में पिला देनी चाहिए? ये पिला देनी चाहिए 102 घंटे में। निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत बताना है इसमें।
कॉस्टिंग पशुओं को जमीन पर गिराना कहलाता है, सही। और रोस्टर उम्र 9 से 12 सप्ताह की होती है, बूढ़ी हैन 12 सप्ताह की मुर्गी होती है, ठीक है ना। इसमें गलत आंसर है बी। भेड़ बकरी के लिए वर्ग मीटर में खुला आवास होता है, भेड़ बकरी के लिए वर्ग मीटर में खुला आवास होता है, कितना होता है? 3 का वर्ग मीटर, राइट आंसर बी। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? वह है भरतपुर जिले में। हमने देखा ना केलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर जिले में है, जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, करेक्ट आंसर बी। निम्न में से दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी, अब मुर्गी पूछा दोहरे उद्देश्य वाली, गाय तो कौन सी है? थार पारकर। मुर्गी पूछा दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी कौन सी है? यह है रोड आइलैंड रेड, करेक्ट आंसर सी। अंडे के श्वेतक का क्या कार्य है? अंडे के श्वेतक का क्या कार्य है? यह है भ्रूण का पोषण और भ्रूण को बाहरी आगतों से बचाना, राइट आंसर ए और बी दोनों। 100 मुर्गियों के आहार से हरे चारे की मात्रा होती है, कितनी होती है? 3 किलोग्राम, राइट आंसर सी। मोरेक्स रोग का क्या कारण है? मोरेक्स रोग के कारण है वायरस, कौन सा वायरस, करेक्ट आंसर ए। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार मुर्गियों की संख्या, 20वीं पशु गणना के अनुसार मुर्गियों की संख्या कितनी है? यह है 14 मिलियन, है ना, 14.6 मिलियन। गाय की श्वसन गति, गाय की श्वसन गति होती है 20 से 25 प्रति मिनट, करेक्ट आंसर होगा सी। घाव का उपचार कर सकते हैं, घाव का उपचार कर सकते हैं लाल दवा से, ठीक है ना, घाव का उपचार लाल दवा से कर सकते हैं, राइट आंसर ए। कब्ज का उपचार है, कब्ज का उपचार ये सभी, ठीक है, ये सभी, राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। स्तंभक के रूप में उपयोग करते हैं टिंचर आयोडीन का, फिटकरी का, अफीम और कत्था का, राइट आंसर होगा डी। ये हो गए हमारे 1300% कंप्लीट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।